So guys, what's up, welcome back to the channel and here is the very important video जो मेरे को लगता है कि अब आने वाले अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट होने वाली है। बिकॉज अभी हमने जब सितंबर अटेम्प्ट में एग्जाम देखा लॉ का, तो सर इन बच्चों ने वो पेपर दिया था, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने वो एग्जाम अपीयर किया था, वो आपको बता पाएंगे कि उस समय क्या मेंटल ट्रॉमा था एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के, कि कैसा एग्जाम आया है, इतना डिफिकल्ट एग्जाम आया है। मतलब बुकलेट दे दी, एमसीक्यू इतने लंबे लंबे दिए हुए हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े दिए हुए हैं। तो उस समय जो प्रेशर क्रिएट हुआ एकदम दिमाग पे और समझ ही नहीं आया पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। कुछ बच्चे ऐसे भी रहे जो शायद बेटर कर सकते थे, बट माइट भी उन्होंने भी बेटर नहीं किया, बिकॉज वो प्रेशर इतना क्रिएट हो गया और ऐसा हम पैनिक कर गए कि दिस पेपर इज टोटली, मतलब एक तो वो पेपर टोटली टफ था ही था, वो और इतना ज्यादा टफेस्ट बन गया दैट वी वर नॉट इवन एबल टू हैंडल इट। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए कि सर मतलब पता था टॉपिक समझ में आ रहे हैं बट स्टिल वी वर नॉट एबल टू डू इट, इतना प्रेशर क्रिएट हो गया। तो अब आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में हमको क्या बातें ध्यान में रखनी है वो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो इफ यू आर न्यू एट द चैनल देन डू सब्सक्राइब द चैनल। जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है फॉर सितंबर अटेम्प्ट, जो अभी हमने बहुत सारा कंटेंट डाला, अभी जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए और फ्यूचर अटेम्प्ट्स के लिए भी अपन कंटेंट डालने वाले हैं, ठीक है। जितना भी इंपॉर्टेंट जो सारा कंटेंट है, रिविजन है, स्ट्रैटेजीज हैं, सारी चीजें चैनल के ऊपर आने वाली हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं इस वीडियो के अंदर क्या बताने वाला हूं कि हमने इस अटेम्प्ट से सीखा क्या, मतलब व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस अटेम्प्ट। जो गलती हमको दोबारा रिपीट नहीं करनी है, दैट मिस्टेक्स वी हैव टू अवॉइड। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं लॉ के लिए, तो वो चीजें आपको अवॉइड करके चलनी है। सबसे पहली बात क्या है सर? पहली चीज पता है क्या है? पहली चीज ये दैट ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम आईसीएआई। आप एक्सपेक्टेशन बना के जा ही नहीं सकते। आप ये एक्सपेक्टेशंस बनाना छोड़ दो कि इसी चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, पेपर इस बार इजी आएगा, लास्ट टाइम लॉ का पेपर टफ आया था तो इस बार वाला इजी आएगा, उससे लास्ट टाइम अकाउंट्स का टफ आया था तो इस बार कॉस्टिंग का इजी आएगा। ये एक्सपेक्टेशंस बनाना छोड़ दो, ठीक है। आपको कुछ नहीं पता कब कौन सा एग्जाम टफ आने वाला है, और ऐसा कहां लिखा है कि अभी लॉ का पेपर टफ आया था अगले वाला पेपर ऐसा नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूं ना आए बहुत अच्छी बात है, बट आप मान के चलो कि पेपर एक लेवल का आएगा। दिस इज नॉट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, तो आप बिल्कुल ऐसा अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते पेपर के लेवल को। आप सोचो कि बिल्कुल ही ईजी लेवल पेपर आ जाएगा, मतलब आपसे वहां पे 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन द कंपनी, या फिर आपसे 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन सब्सिडरी कंपनी, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले ना। देन व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग द अनरियलिस्टिक, मतलब चीजें आप ऐसा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्यों बना रहे हो? सबसे पहले ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बनाना छोड़ो, उस बबल से बाहर आओ। कई बार क्या होता है, हम लोग ना बड़ा अनरियलिस्टिक चीजें सोच के बैठ जाते हैं कि बस हाँ इतना ही तो आएगा, ऐसा ही तो आएगा, और जब वो नहीं होता, चीजें एक लेवल पे आती हैं पेपर में तो हमको डिफिकल्ट लगती हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कोई टॉपिक एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं होता, बट हम सोच के बैठे थे ये तो आएगा ही नहीं, और फिर वो पेपर के अंदर हमको दिख जाता है और फिर वो हमको लगता है कि पेपर टफ आ गया। पेपर टफ नहीं आया, हमने चीजें छोड़ के रखी थी जो हम अपनी तरफ से एक्सपेक्टेशंस बना के बैठे थे कि ये पेपर में नहीं आने वाला, और हम पेपर में पढ़ के भी नहीं गए वो, और फिर वो हमको पेपर में देखने को मिला। तो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट एनी अनरियलिस्टिक थिंग। कोई अनरियलिस्टिक चीजें आप एक्सपेक्ट मत करो। ये मत सोचो ये इजी आने वाला है, ये नहीं आने वाला है। आपको पूरा पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, सर क्या हम सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नो। ये वाले अटेम्प्ट के बाद तो मैं बोलूंगा भैया हाथ जोड़ लो, सिलेक्टिव स्टडी मत करके जाना। लास्ट के 2 अटेम्प्ट गूगली मार चुका है आईसीएआई। जब मे अटेम्प्ट हुआ था, बच्चे पढ़ पढ़ के गए शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, जनरल मीटिंग। पेपर में क्या देखने को मिला? चार्जेस। पेपर में देखने को मिला डिपॉजिट्स। तो जिन चैप्टर्स को आप बिल्कुल रेलेवेंस, मतलब उसकी रेलेवेंस ही नहीं है तुम्हारी नजरों में, तुम ऐसा सोच रहे हो ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तुमको ऐसा लगता है चार्जेस थोड़ी पूछेंगे, चार्जेस के क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने। तुमको लगता है डिपॉजिट्स के क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे, डिपॉजिट्स के क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने। प्लीज डोंट थिंक दिस इन योर माइंड कि मैं ये चैप्टर्स कर लूं। सिलेक्टिव स्टडी तुमको ले डूबेगी, मैं बता रहा हूं। ये सिलेक्टिव स्टडी नहीं होती है, आप गलत कर रहे हो। यू हैव टू डू द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। गांठ बांध लो इस बात को कि मुझे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है, मुझे हर एक पॉइंट पढ़ना है। इफ यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द टीचर दैट मॉड्यूल में जो चीज लिखी है वो आपको पढ़ाएं, तो आपको जब उन्होंने पढ़ा दी, उनका काम हो गया पढ़ा के, उन्होंने पूरा मॉड्यूल कवर करा के दिया। आपने जहां से भी क्लास ली, मैं शायद ये अश्योर करता हूं कि हर टीचर अपना बेस्ट दे रहा है और हर किसी टीचर ने आपको 100% पढ़ाया होगा। बाद में आप उसको कट शॉर्ट क्यों करते हो? आप अपनी मर्जी से क्यों ऐसी चीजें काट देते हो कि यार ये वाला टॉपिक छोड़, ये वाला टॉपिक छोड़? क्यों छोड़? अगर ऐसा ही होता तो फिर टीचर्स भी काट देते ना उस टॉपिक को। टीचर्स बोल देते कि ये वाला टॉपिक पढ़ाते ही नहीं है, रहने दो, ये नहीं पढ़ना, मॉड्यूल में ये दिया हुआ है, ये टॉपिक छोड़ दो, ये सेक्शन छोड़ दो। बस गिने चुने तुमको 50 सेक्शंस पढ़ाए और उसके बाद कोर्स खत्म कर देते। बट ऐसा नहीं होता ना। तो आप अपनी मर्जी से क्यों उस टॉपिक को छोड़ के जा रहे हो? आपको नहीं छोड़ना है। डू कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, आपको 100% पढ़ के जाना पड़ेगा।
कोई इक्का दुक्का टॉपिक चलो मेरे को समझ में आता है कि लास्ट मोमेंट पे जाके रिवाइज नहीं हो पाया, दिमाग में नहीं आया, बात समझ में आ गई, चलो ठीक है उसको छोड़ दिया, एक अलग बात है। बट आप फ्रॉम द डे वन जब आप रिवीजन करने बैठते हो, आप पहले ही चीजों को साइडलाइन कर देते हो। आप वहीं से ही ये सेट असाइड कर देते हो कि भाई ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, टाइम बचा तो देखूंगा, नहीं तो रहने दूंगा। ये क्या बात होती है? तो आपको स्टार्टिंग में तो ये नहीं करना ना, लास्ट में जाकर चलो टाइम नहीं बचा, कोई टॉपिक रह गया, नहीं कर पाए, इट्स ओके। बट यहां से आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करके चलनी है। फ्रॉम डे वन यू हैव टू डू द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। ठीक है। तीसरी बात, क्या सर हमारे लिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस रेलेवेंट हैं या नहीं है? क्या हमको पास्ट ईयर क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए? क्योंकि अभी वाले सितंबर अटेम्प्ट में तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस न्यू फ्रेम हो गए, तो फिर हमारे पुराने क्वेश्चंस पढ़ने का फायदा क्या? पुराने क्वेश्चंस अगर पढ़ोगे ना तो एटलीस्ट ये आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस को प्रेजेंट करना होता है। ठीक है। हर अटेम्प्ट में, और ये सिर्फ लॉ में नहीं हुआ, क्या अकाउंट्स में नए क्वेश्चंस नहीं आते? क्या आप कोई भी प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व करते हो, टैक्स का पेपर अगर आप दे के आए हो, क्या टैक्स के पेपर में नए क्वेश्चंस नहीं फ्रेम होते? आप बीबी सर का कंपाइलर उठा लो, आपने क्वेश्चंस करे, मैं बोल रहा हूं आप 1000 क्वेश्चंस करके चले जाओ। ठीक है। यू हैव डन 1000 क्वेश्चंस। इट इज प्रोबेबल, वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जब आप पेपर में बैठोगे आपको उन 1000 से अलग एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और होता है। बट एटलीस्ट उसको कर पाते हो ना, क्योंकि आपने 1000 क्वेश्चन कर रखे हैं। बट अगर आप क्वेश्चन करके ही नहीं जाओगे और सोचो कि हम वहीं पर जाकर एक्सपेरिमेंट मारेंगे, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है आपको। ठीक है, मैं ये चीज मान गया कि नए क्वेश्चन फ्रेम हो गए थे सर, तो हम क्या करेंगे? तो नए क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, यही प्रिज्यूम करके जाओ। ठीक है, यही मैं तुमको बोल रहा हूं, प्रिज्यूम करके जाओ, नए क्वेश्चंस आएंगे। बट अगर आप पुराने क्वेश्चंस को देख के जाओगे, उनको करके जाओगे, तो एटलीस्ट आप वहां पर समझ पाओगे कि ओके ये क्वेश्चंस इस बेसिस पे फ्रेम्ड है। मतलब तुमको पुराने क्वेश्चन से कहीं ना कहीं एक पैटर्न का आइडिया लगेगा, दैट हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो वो तुमको ध्यान में रख के चलना है। इसलिए सारे क्वेश्चन, जितने पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, आरटीपीज, एमटीपीज, अभी बहुत टाइम है, तो जिनका भी जनवरी में अटेम्प्ट है, पूरे सारे क्वेश्चन सारे अच्छे से करके देखो। चौथी में चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बोलूंगा, मोस्टली बच्चे मैंने देखा है वो क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं, दे आर जस्ट रीडिंग द थिंग्स। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ रीड किए जा रहे हो। आप एक चीज को पढ़ते हो, 2 बार पढ़ते हो, आप लर्न नहीं कर रहे हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड रीडिंग। यू आर जस्ट रीडिंग द लॉ, आप लर्न नहीं कर रहे हो। आप मानो ना मानो, आप क्या करते हो? 2 घंटे में चैप्टर खत्म कर देते हो, मैंने याद कर लिया। याद करना ये होता ही नहीं है। आपने पढ़ा, बुक बंद करो, कॉपी बंद करो, उसे रिकॉल करो, उसे लिख के देखो, तब समझ में आएगा कि मेरे को वो चीज रिटेन हुई है दिमाग में। तुम चीजों को 3 बार 4 बार पढ़ लिए तुमने, वो तुमको याद नहीं रहने वाली। फिर जब तुम सेकंड टाइम रिवीजन करते हो, फिर तुम बोलते हो सर हमको तो याद ही नहीं आ रहा। वो याद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो याद किया नहीं वो आएगा कहां से? तुमने उस चीज को पढ़ा था, रिटेन तो किया ही नहीं, तो वो तुमको याद कहां से आएगा? थ्योरी के पेपर्स ऐसे नहीं होने वाले। अगर आपको लॉ का पेपर देना है, ऑडिट का पेपर देना है, यू हैव टू लर्न द थिंग्स, नॉट रीड ओनली। आप सिर्फ पढ़ने से आपका काम नहीं बनने वाला, आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है। एंड अभी मैं बोलूंगा कि फिफ्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपके पास अभी बहुत टाइम है, जितनी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो, चाहे टॉपिक वाइज करो, चाहे क्वेश्चन वाइज करो, बट राइटिंग प्रैक्टिस प्लीज करो। ठीक है। मैं बताऊं कैसे करो। आप कोई पेपर उठा लो, मान लो आपने पूरा कवर कर लिया लॉ, एक बारी आपकी रिवीजन हो चुकी है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज कॉपी उठाओ, एक क्वेश्चन पेपर निकालो, पास्ट का कोई भी जो भी एग्जाम आया हुआ है, और प्रॉपर टाइम बाउंड होके बैठो। 2 से 5 पेपर होता है ना, 2 बजे बैठो और कोई काम नहीं करना तुमको 2 से 5 के बीच में उठ के। 2 बजे एग्जैक्ट बैठो, 5 बजे उठूंगा, पूरा पेपर करके देखूंगा मेरे से टाइम में हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। तुमको आइडिया लगेगा, तुमको टाइम कितना लग रहा है, कितना लेंथी लग रहा है पेपर, लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे, ये सारी चीजें अभी असेस करनी पड़ेंगी, वरना पेपर में बेकार हो जाएगा सब कुछ। तो अभी बहुत टाइम है, जितनी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। आंसर्स को लिख के देखो, क्वेश्चन वाइज मैं बोल रहा हूं, आंसर्स लिख के देखो, टॉपिक्स याद कर रहे हो लिख के देखो, उन्हें वो याद होंगे। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू फॉलो फॉर योर कमिंग अटेम्प्ट। मैं बोल रहा हूं ये 4-5 चीजें अच्छे से फॉलो करोगे ना, यू विल सी अ डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन इन लॉ। पेपर कितना भी टफेस्ट आएगा, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू हैंडल इट, और बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे अगर इन चीजों को फॉलो करोगे। ठीक है सर। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। एंड यस, आई एम गोइंग टू अपलोड द प्लानर फॉर लॉ का प्लानर भी 1-2 दिन में डालने वाला हूं। कंप्लीट 8 to 10 डेज का रिवीजन प्लानर होगा, जिसके अंदर पूरे डेली डे वाइज मैं प्लान करके दूंगा कि कितने दिन में किस दिन में कौन से घंटे में कितने घंटे में आपको कौन सा चैप्टर कवर करना है, उसके क्वेश्चंस कितनी देर में हो जाएंगे, पूरा प्लानर मैं तुमको बना के दूंगा। उसकी वीडियो नेक्स्ट आने वाली है। ठीक है। और जो भी चीज तुमको रहे कि सर हमको इस चीज पे थोड़ा गाइड करो या ये चीज पे वीडियो बना दो, तो प्लीज कमेंट के अंदर जरूर लिख के जाना। और जो भी आपने इस वीडियो से सीखा, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फॉलो इट, तो कमेंट में जरूर लिख के जाना, यस सर आई विल फॉलो इट एंड आई विल क्लियर द अटेम्प्ट इन January 26। राइट सर। चलो, so see you all, this is all for today, thank you so much, take care, bye bye, and keep working very very hard as someone somewhere is waiting for your success. Thank you so much, take care, tata, bye bye.